दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह कब्र पर एक्सपेरिमेंट करने वाला एक शख्स जमीन में धंस गया और इसकी मौत हो गई। और क्या हो जब एक शख्स कब्र में कैमरा लेकर चला जाए ताकि कब्र के अंदर के मनाजर रिकॉर्ड कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्र पर एक्सपेरिमेंट करके पछताने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नादिर इकबाल। तो क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से है ना? तो आज एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं पीपल हु मेक फन ऑफ ग्रेव एंड डिस्ट्रॉयड। वो लोग, यानी इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने कब्र का मजाक उड़ाया लेकिन अल्लाह पाक ने उनको कैसे तबाह किया। फिर तो चलें जी, देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह कब्र पर एक्सपेरिमेंट करने वाला एक शख्स जमीन में धंस गया और इसकी मौत हो गई। और क्या हो जब एक शख्स कब्र में कैमरा लेकर चला जाए ताकि कब्र के अंदर के मनाजर रिकॉर्ड कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्र पर एक्सपेरिमेंट करके पछताने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जॉय ब्यूरस 2 अक्टूबर 1990 में एक मैजिशियन जिसका नाम जॉय था, इसने कैलिफोर्निया के एक पार्क में सबको इकट्ठा किया ताकि ये उन सबको अपनी ट्रिक दिखा सके। सबसे पहले इसने अपने हाथ चेन से बंधवा लिए और फिर ट्रांसपेरेंट गिलास से बने एक कॉफिन के अंदर लेट गया। असल में ये कब्र में दफन होकर जिंदा बाहर निकलने वाला था। जॉय के कहने के मुताबिक इसकी कब्र खोद दी गई और इस कॉफिन को जमीन के अंदर डाल दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने अपने वर्कर्स को ये भी कहा था कि कब्र में सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि कंक्रीट भी डाली जाए। इसका ये स्टंट इतना खौफनाक था कि इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए लोकल न्यूज के रिपोर्टर्स भी आ चुके थे। जब इससे इंटरव्यू लिया गया तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट था। इसे लगा कि ये कब्र से जिंदा वापस निकल आएगा। एनीवे सबके सामने इसे कब्र में डाला गया और पहले ऊपर मिट्टी भरी गई। फिर इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वर्कर्स ने कब्र में कंक्रीट भरना शुरू कर दी। लेकिन अभी ये लोग कंक्रीट को लेवल ही कर रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से जमीन धंसना स्टार्ट हो गई। जब जमीन धंसना स्टार्ट हुई तो सब लोग डर गए। कंक्रीट और मिट्टी जमीन में धंसते जा रहे थे। ये देखकर फौरन कब्र खुदवाना शुरू कर दी गई। जब खुदाई की गई तो पता चला कि जॉय काफी हद तक जमीन में धंस चुका था। इसे रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की गई पर जमीन जॉय को बुरी तरह कुचल चुकी थी। जब रेस्क्यू टीम इस तक पहुंची उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉय जमीन में धंसकर बुरी मौत मर चुका था। इसकी बॉडी तो बाहर निकाल ली गई पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बहरहाल जो भी हो, अब बंदा कब्र को मजाक समझ लेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। इसकी मौत वाकई में बहुत खौफनाक थी। एलन रेबन, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम एलन है और ये इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता था। 1940 के दौर में ये एक फेमस मैजिशियन था। 1949 में एक दिन इसने चैलेंज किया कि ये बंदा अपने हाथों को बांधकर जिंदा कब्र में दफन होगा और सही सलामत बाहर निकल आएगा। खैर सबसे पहले इसके हाथों को रस्सी से बांधा गया और फिर ये कब्र में जाकर लेट गया। इसकी हिदायत के मुताबिक लोगों ने इसे 6 फुट गहरी कब्र में दफन करके मिट्टी डालना शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने ये भी कहा था कि कब्र की मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस किया जाए ताकि ये जमीन से जिंदा बाहर निकलकर सबको शॉक कर सके। एनीवे जब इसे दफनाया गया तो पहले सब लोग काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस देखकर लोगों को लगा कि शायद ये कोई ट्रिक है। लोग इसके बाहर निकलने का वेट कर रहे थे लेकिन काफी देर गुजर गई पर एलन बाहर नहीं निकला। जब ज्यादा वक्त गुजर गया तो सब परेशान हो गए और इन्होंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। सब लोग मिलकर तेजी से कब्र की मिट्टी हटा रहे थे लेकिन जब ये लोग एलन तक पहुंचे तो वो कब्र में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसे फौरन कब्र से बाहर निकाला गया पर इसकी हालत शदीद खराब हो गई थी और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सख्ते की हालत में हो। लेकिन लोगों ने इसे टाइम से बाहर निकाल दिया जिस वजह से इसकी जान बच गई थी। पर जब एलन से पूछा गया कि इसके साथ कब्र में क्या मामला पेश आया तो इसने बताया कि जब लोगों ने मुझ पर मिट्टी डालना शुरू की तो ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे अंदर धंस रही है। इवन मिट्टी इस हद तक हार्ड हो चुकी थी कि ये अपने हाथ भी नहीं हिला सका। इसे लगा था कि कब्र कोई बच्चों का खेल है लेकिन इसे चंद मिनट जमीन के अंदर रहकर समझ आ गई कि कब्र कितनी डार्क और खौफनाक है। एलन 2014 तक जिंदा रहा लेकिन दोबारा कभी जमीन के करीब जाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। एनीवे जो भी हो, मरने के बाद तो सबको वहां जाना ही है। एंथनी ब्रेटन, दोस्तों एंथनी एक
एक एस्केपोलॉजिस्ट है जिसका ताल्लुक यूके से है। एस्केपोलॉजिस्ट असल में एस्केप आर्टिस्ट होते हैं जो कि किसी भी जेल, बंद सिचुएशन या ट्रैप से निकलने में एक्सपर्ट होते हैं। एक दफा इस एस्केप आर्टिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कब्र में जाकर वहां से निकलने की कोशिश की जाए। इसे लगा था कि क्योंकि ये एक एस्केप आर्टिस्ट है तो ये कब्र से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। सितंबर 2015 में इसने 6 फुट गहरी कब्र बनवाई और दोस्तों से कहा कि इसे दफन कर दें। ये इतना कॉन्फिडेंट था कि अपने साथ कोई इक्विपमेंट भी लेकर नहीं गया। फिर इसके दोस्तों ने इसे जमीन में दफन किया और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब इसे मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया तो सब लोग इसके बाहर निकलने का वेट करने लगे। सब लोगों को लग रहा था कि क्योंकि ये एक एक्सपर्ट है तो ये अभी कब्र से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया पर एंथनी का कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि इसे दफन हुए 9 मिनट गुजर गए थे। जब ये 10 मिनट भी बाहर नहीं आया तो सब लोग पैनिक हो गए और फौरन कब्र खोदना शुरू कर दी। इन्हें समझ आ गई थी कि एंथनी के साथ कुछ गलत हो चुका है और इसकी जान खतरे में है। खैर जब इन्होंने जमीन को खोदा तो एंथनी बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था और इसके मुंह और नाक के अंदर मिट्टी भी गई हुई थी। इसके दोस्तों ने फौरन इसके मुंह और नाक से मिट्टी निकाली और पैरामेडिक्स को बुलवा लिया। खुशकिस्मती से इसके दोस्तों की क्विक थिंकिंग की वजह से एंथनी की जान बच गई थी, लेकिन मिट्टी ने न सिर्फ इसकी सांस बंद कर दी थी बल्कि मिट्टी के दबाव की वजह से इसकी पसली भी टूट गई थी। जब एंथनी होश में आया और इसे इंटरव्यू लिया गया तो इसने द गार्डियन न्यूज को बताया कि जैसे ही इसे दफन किया गया तो इसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया था। ये अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था और इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने मरे हुए दादाजी से मिलने वाला है। इवन इसने अपने मरे हुए कई रिश्तेदारों की आवाजें भी सुनी थी। बहरहाल इस पर ये कैफियत कुछ देर तारी रही थी और फिर ये बेहोश हो गया था। जब इसकी आंख खुली तो ये हॉस्पिटल में मौजूद था। एनीवे दोस्तों, कब्र सच में कोई मजाक नहीं है, ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। दाराता दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक यूट्यूबर है जिसका ताल्लुक आयरलैंड से है। मार्च 2021 में इसने कब्र पर एक अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट किया था। असल में ये देखना चाहता था कि अगर किसी को जिंदा ही कफन में डालकर दफना दिया जाए तो क्या वो सरवाइव कर सकता है। फिर इसके दोस्तों ने एक कब्र खोदी और दारा को कफन में डालकर जमीन में दफन कर दिया। ग्रेव का रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए इन्होंने बिल्कुल असली कब्र जितनी जमीन खोदी और इसे बिल्कुल ऐसे ही दफन किया जैसे एक मुर्दा इंसान को किया जाता है। दारा कब्र में अपने साथ कैमरे भी ले गया था ताकि वहाँ का सारा सीन रिकॉर्ड कर सके। इसने कब्र में 2 जगह कैमरे फिट कर दिए। इसके बाद इसने मूवीज और यूट्यूब में बताई जाने वाली बेरिड अलाइव सर्वाइवल टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कफन को हीट करना शुरू कर दिया। पहले तो ये सब इसे फन लग रहा था क्योंकि ये सैंडविच खा रहा था और कार पर बाहर मौजूद दोस्तों से बातचीत भी करता रहा। लेकिन जब थोड़ी देर गुजरी तो इसे गिरी जमीन की वजह से शदीद ठंड लगी और ये काफी घबरा गया, लेकिन इसने बाहर निकलने की कोशिश जारी रखी। ये उस कफन को हिट करता रहा लेकिन कफन के ऊपर वाला हिस्सा नीचे मुसलसल दब रहा था और इसके लिए जगह तंग से तंग हो रही थी। ये अभी कोशिश कर ही रहा था कि अचानक कफन टूट गया और सारी मिट्टी इसके ऊपर गिर गई। जब जमीन बैठी तो इसके दोस्तों ने फौरन मिट्टी उठाना शुरू कर दी ताकि दारा का दम ना घुट जाए। लकीली ये लोग इससे बाहर निकलने में कामयाब हो गए, पर इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साबित हुई कि एक दफा जब बंदा जमीन में दफन हो जाता है तो इसका बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एनीवे जो भी हो, ये बंदा तो इस एक्सपेरिमेंट को पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जनाब आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि लोगों ने किस तरह कब्र का मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर उनको किस तरह तबाह किया। जो भी अल्लाह पाक की कुदरत है उस पर अल्लाह पाक हर वक्त हाजिर और नाजिर हैं, और जो लोग भी अल्लाह पाक का मजाक उड़ाएंगे किसी भी चीज़ के बारे में तो अल्लाह पाक उनको तबाह करेगा बिल्कुल इसी तरह के। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करना लीजिए। अल्लाह हाफिज़।